रजत की जिंदगी में सब कुछ रफ्तार से बदल रहा था। दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर हुआ था, नौकरी का प्रमोशन मिला, पर इसके साथ ही आई थी अकेली जिंदगी। अब वो एक नए अपार्टमेंट में था, वसई के एक कोने में। ऑफिस चर्च गेट के पास था और रोज की लोकल ट्रेन ही उसका सफर तय करती थी। पहले कुछ हफ्ते सब सामान्य लगे, पर फिर शुरू हुई वो आखिरी ट्रेन। एक रात ओवरटाइम के बाद जब वो चर्चगेट स्टेशन पहुंचा तो घड़ी 12:37 रात की थी। टिकट खिड़की बंद हो चुकी थी, पर एक बोर्ड पर लिखा था, फाइनल लोकल 13 प्लेटफॉर्म 5, 12:45 रात के। रजत चौंका। 13 मैंने तो कभी ये नंबर नहीं देखा। उसने अपने मोबाइल में टाइम टेबल चेक किया। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था और न कोई ऐसी ट्रेन। पर तभी स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुआ, ट्रेन नंबर 13 वैतारना टर्मिनल के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचेगी। वो ठिठक गया। वैतरना? ये नाम उसने कभी नहीं सुना। आसपास बहुत कम लोग थे, ज्यादातर सफाई कर्मी या सुरक्षा कर्मी। रजत ने एक बुजुर्ग कुल्ली से पूछा, भाई साहब, ये ट्रेन 13 कौन सी है? वो कुल्ली कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर पहली बार दिखी है तो चढ़ना मत, लौटना मुश्किल हो जाएगा। और वो बिना कुछ और कहे चला गया। रजत मुस्कुराया। पुरानी दिल्ली की तरह डराने वाले लोग यहां भी हैं। उसने कंधे उचकाए और प्लेटफॉर्म 5 की ओर चल पड़ा। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही अजीब सा सन्नाटा था। रोशनी अधूरी थी और पूरी जगह धुएं सी हल्की धुंध में डूबी हुई। कुछ ही देर में ट्रेन आई, पुरानी नीली ट्रेन, बिना नाम के कोच। डब्बे की खिड़कियां काली थीं, जैसे कोई अंदर न हो। पर दरवाजे अपने आप खुले और अंदर धीमा फुसफुसाता हुआ घंटी जैसा शोर था। रजत को कुछ समझ नहीं आया, पर देर भी हो रही थी और वो चढ़ गया। डिब्बे में कोई नहीं था, न कोई मुसाफिर, न गार्ड, न आवाज, बस एक ठंडी हवा, और खिड़की से कुछ भी दिखाई नहीं देता। ट्रेन चल पड़ी। रजत ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, पर सब कुछ अंधेरा था। कोई स्टेशन का नाम, कोई लाइट, कुछ भी नहीं। मोबाइल नेटवर्क चला गया था। जीपीएस ने बस एक शब्द दिखाया, अननोन लोकेशन। फिर डिब्बे में हलचल हुई। आखिरी सीट पर कोई बैठा था, पहले से। उसका चेहरा झुका हुआ था और वो लगातार अपने पैरों पर हाथ फेर रहा था। रजत धीरे धीरे उसके पास गया। भाई साहब, ये ट्रेन कहां जा रही है? उसने गर्दन घुमाई। उसकी आंखें लाल थीं। वो बोला, जहां तुमने कभी जाने का इरादा नहीं किया। रजत पीछे हट गया। उसे अब वाकई डर लगने लगा था। तभी ट्रेन रुकी। एक छोटा सा स्टेशन, बोर्ड टूटा हुआ था, बस इतना पढ़ा गया, रैन। एक बूढ़ी औरत चढ़ी, बिना कुछ कहे सीधा रजत के सामने वाली सीट पर बैठ गई। उसके हाथ में एक पुराना खिलौना था, लकड़ी का घोड़ा। वो बस उसे घुमाती रही और बुदबुदाती रही। जब आखिरी खिलौना छूट जाता है, तभी रास्ता खुलता है। रजत ने पूछा, आपको कहां जाना है? वो औरत अचानक रुक गई और बोली, तू गलत ट्रेन में चढ़ा है बेटा, अब उतरने का वक्त नहीं बचा। ट्रेन फिर चल पड़ी। इस बार रफ्तार बहुत तेज थी। खिड़की से बाहर जो भी दिखा वो धुंधला और अजीब था। एक स्टेशन ऐसा भी आया जहां प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग मुर्दों की तरह बिल्कुल स्थिर थे, कोई हिला तक नहीं। रजत कांप गया। उसने सीट छोड़ दी और अगले डिब्बे में गया। वहां और भी लोग थे, पर कोई जिंदा नहीं दिख रहा था। हर कोई आंखें बंद किए सीधा बैठा था। उनके चेहरे पीले और होठ सूखे हुए थे। ट्रेन अब एक सुरंग में जा चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये सफर कभी खत्म नहीं होगा। रजत ने दरवाजा खटखटाया, चीखा, रोया, लेकिन ट्रेन रुक नहीं रही थी। तभी आखिरी कोने में रखा एक इंटरकॉम बजा। उसने उठाया। एक धीमी ठंडी आवाज आई, वैतारण पहुंचने में 13 मिनट बाकी हैं, कृपया अपनी यादें तैयार रखें। रजत बोला, कौन बोल रहा है? ये ट्रेन कहां जा रही है? मैं लौटना चाहता हूं। जवाब आया, जो लोग भागने की कोशिश करते हैं वो लौटते नहीं, बाकी लोग इंतजार करते हैं। रजत अब हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी घड़ी बंद हो चुकी थी। मोबाइल का स्क्रीन अब सिर्फ एक लाइन दिखा रहा था, वेलकम टू 13A, यू वर एक्सपेक्टेड।
रजत की सांसें तेज चल रही थीं। 13 मिनट का वक्त जैसे 13 साल बन गया था। इंटरकॉम बंद हो चुका था और ट्रेन सुरंग में ही दौड़ रही थी। कहीं से कोई रोशनी नहीं आ रही थी, बाहर भी नहीं, अंदर भी नहीं। वो डिब्बा अब धीरे धीरे बदलने लगा था। सीटों की हालत बिगड़ चुकी थी, जैसे किसी ने उन्हें फाड़ डाला हो। फर्श पर जगह जगह पानी जमा था, ठंडा, बदबूदार और कुछ चिपचिपा। रजत ने अगले डिब्बे में जाने की कोशिश की, पर दरवाजा जाम हो चुका था। तभी पीछे से आवाज आई, वही बूढ़ी औरत। वो अब उसके पीछे खड़ी थी। तेरे अंदर जो डर है वही तेरा टिकट है, उसने कहा। रजत चीखा, आप कौन हैं? क्या ये कोई सपना है? औरत मुस्कुराई, ये सपना नहीं, ये कर्ज है। तुमने जिंदगी में जो अनदेखा किया, अब वही तुम्हें देखने आया है। रजत को अब धीरे धीरे याद आने लगा। उसने कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट देखा था, एक लोकल ट्रेन के पास। वो भागा नहीं, मदद नहीं की, बस पीछे मुड़कर चला गया। शायद वही वाइटरना स्टेशन था। उसे याद आया, रिपोर्ट में उसने गवाही देने से इनकार किया था। मैंने कुछ नहीं देखा, उसने कहा था। अब वो कुछ नहीं उसे देखने आया था। ट्रेन की लाइट्स फिर से जलीं, लेकिन अब हर डिब्बे में कोई था। सभी मुसाफिर, वही लोग थे जिनकी मदद रजत कभी कर सकता था। कुछ रो रहे थे, कुछ खून से लथपथ थे और कुछ खाली आंखों से उसे देख रहे थे। वो घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। तभी अनाउंसमेंट हुआ, नेक्स्ट स्टॉप वैतरना, फाइनल स्टॉप नो रिटर्न। ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी। स्टेशन पर उतरते ही घने कोहरे ने उसे घेर लिया। हर ओर सुनसान था, कोई नाम, कोई बोर्ड, कुछ नहीं। पर वहां एक आदमी खड़ा था, सूट में, पर चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो रजत की ओर बढ़ा और बोला, वेलकम बैक, यू रिमेंबर नाउ डोंट यू? रजत ने कांपते हुए सिर हिलाया। मैंने गलती की थी, वो आदमी बोला। माफी वहां नहीं मिलती जहां कानून है। यहां तुम्हें खुद को साबित करना होगा। यह स्टेशन एक दरवाजा है। तुम बाहर भी जा सकते हो, पर उसकी कीमत होगी। रजत ने पूछा, क्या कीमत? आवाज आई, किसी और की जगह लेनी होगी। स्टेशन पर अब कई और लोग उतर चुके थे। सबके चेहरे थके हुए थे और सब एक दूसरे को घूर रहे थे। रजत को समझ नहीं आया, क्या वो वापस जा सकता है या उससे किसी और को ट्रेन नंबर 13A में चढ़ाना होगा? रजत अब जान चुका था, ये खेल एक बार शुरू हो जाए तो खत्म नहीं होता। हर बार जब टिकट लौटती, उसे फिर किसी को भेजना होता। लेकिन इस बार एक गलती हो गई। जिस आदमी को उसने टिकट दी थी वो वापस आ गया। हाँ, जिंदा, लेकिन बदला हुआ। उसकी आंखें पीली थीं, त्वचा मुरझाई हुई और आवाज में खौफ। उसने रजत को देखा और बस एक वाक्य कहा, तू बच नहीं पाएगा। फिर वो वहीं गिर गया। मौत, बेहोशी, रजत समझ नहीं पाया। लेकिन अब उसे एक बात साफ थी, ट्रेन नंबर 13A अब सिर्फ बुलाने का काम नहीं कर रही थी, अब वो खुद आ रही थी। रात 12:57। रजत के फोन में एक अलर्ट आया, नेक्स्ट स्टॉप यू। वो बुरी तरह डर गया। उसने दरवाजा बंद किया, खिड़कियां सील की, लेकिन एक धीमा इंजन जैसी आवाज उसके घर के पास सुनाई दी। फिर जैसे किसी ने बेल बजाई, 3 बार लगातार। रजत ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कोई नहीं था, पर नीचे फर्श पर पड़ी थी वही पुरानी टिकट। अब उस पर नाम पहले से लिखा हुआ था, रजत मेहरा। उसने टिकट को आग में फेंका, लेकिन वो जली नहीं, बल्कि अगली सुबह वो फिर से उसकी जेब में मिली। अब रजत ने एक आखिरी कोशिश की। वो पहुंचा वैतरणा स्टेशन की असली लोकेशन पर। गूगल मैप्स पर नहीं था, लेकिन टिकट के QR कोड को स्कैन करके मिला एक गुप्त नक्शा। स्टेशन पूरी तरह वीरान था। बस एक पुरानी पटरियों की लाइन और बीच में खड़ी ट्रेन नंबर 13A। रजत चिल्लाया, क्या चाहिए तुम लोगों को? और सामने आया वही धुंधला आदमी। इस बार उसका चेहरा साफ था, रजत खुद। तू ही था जिसने पहली बार देखा और अनदेखा किया। तू ही था जिसने हादसे में मदद करने के बजाय वीडियो बनाया। अब हर वो आत्मा जिसे अनदेखा किया गया इस ट्रेन में है, और तू अब इसका हिस्सा है। ट्रेन नंबर 13A की एक नई बोगी खुली।
उसमें कुर्सियों पर बैठे थे वो सारे चेहरे जो रजत को पहले दिख चुके थे। मृत आदमी, बिलखती महिला, वो शराबी ड्राइवर और वो खुद। आखिरी सीन, रजत का घर बंद है, मकान खाली, पर एक खिड़की से झांकती है पुरानी टिकट, अब भी चमक रही है। और स्क्रीन ब्लैक होने से पहले एक आवाज, अगला कौन?